बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारड़। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें चारों मौसम अता फरमाए हैं, सरखेज़ ज़मीन अता फरमाई है और बेहतरीन आबो हवा भी हमारे लिए बनाई है। उसके अलावा हमारा दुनिया का सबसे बेहतरीन नहरी निज़ाम हमारे पास मौजूद है और सोने पर सुहागा ये है कि हमारे पास किसान भी बड़े मेहनती हैं। लेकिन क्या वजह है कि इसके बावजूद हमारे मुल्क के अंदर ज़रूरी अजनास की किल्लत पैदा होती है। आज के प्रोग्राम में इस बात का जायजा लेंगे कि आखिर कौन सी वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। पिछले 10 साल 2008 से लेकर 2018 तक यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है पंजाब के अंदर और मरकज में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों की हुकूमतें रही हैं। जबकि दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि हमने आवाम के लिए, किसानों के लिए बड़ा काम किया है, लेकिन अगर हम जायजा लें तो जो मराद इन लोगों ने किसानों को देनी थी वो नहीं दी, जिसके किसान हकदार थे वो नहीं दिए। आज अगर किसान अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो ये सियासी तौर पर भी ये जमातों के साथ मिल जाती हैं और फिर एहतजाज भी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले लाहौर के अंदर ऐसा हुआ कि दो किसान उनकी वो डेथ भी हो गई। तो असल में इस मसला क्या है, खराबी कहाँ पे है, ये मसाइल जन्म कहाँ से ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने 6 साल दौर के अंदर 5 साल उसके दौर थे, लेकिन पंजाब के अंदर जो थी 6 साल के अंदर मुस्लिम लीग ने अपना जो दौर था उसके अंदर उसने गन्ने की जो कीमत थी, इमदादी कीमत, उसमें इजाफा नहीं किया, गंदम की इमदादी कीमत में इजाफा नहीं किया। 6 साल की पंजाब गवर्नमेंट ने बिल्कुल। लेकिन अब सूरत यह है कि इस वक्त गन्ना बिल्कुल तैयार है। हमारे यहाँ जो चीनी है वो 110-115 रुपए फरोख्त हो रही है। जो रूस से मंगवाई चीनी, बाहर से मंगवाई गई है चीनी, वो 68 रुपीज़ या 70 तक वो फरोख्त हो रही है। लेकिन सूरत यह है कि गन्ना इस वक्त बिल्कुल तैयार है। शुगर या जो सिलसिला वो शुरू हो चुका है, नई शुगर आ रही है इस वक्त और मिलें बिल्कुल ओपन हो चुकी हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा गन्ना है वो जनूबी पंजाब के अंदर मौजूद है। जनूबी पंजाब में, शुमाली पंजाब में क्यों नहीं है, वस्ती पंजाब में क्यों नहीं है, वजूहात क्या हैं। दर हकीकत गन्ने का जो रेट है उसमें बड़े मसाइल हैं। गन्ने का रेट जो है वो पहले बहुत कम था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता गन्ने का रेट भी बढ़ रहा है। इस वक्त जो इमदादी कीमत है गन्ने की वो 1800 रुपए है। 1800 रुपए थी पहले, अब 1800 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी गई है। इस वक्त 2000 रुपए मुकर्रर है गन्ने की कीमत। लेकिन ये जो कीमत है ये बड़ी अच्छी कीमत है किसान के लिए। अब किसान को इस जानब राग़िब होना चाहिए। लेकिन असल में जो गन्ना, चावल, गंदम, ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों आइटम जो हैं, इसके लिए जो किसान के जो अखराजात आते हैं वो अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत ने इस वक्त जो गंदम है उसकी कीमत मुकर्रर की है, इमदादी कीमत जो है पंजाब असम्बली जो है उसने 2000 में मुकर्रर की है। इस तरह जो सिंध असम्बली है उसने भी 2000 मुकर्रर की है। जबकि हमारी जो विफाकी हुकूमत है, विफाकी हुकूमत ने भी गन्ने की जो कीमत है वो तकरीबन 16.5, गन्नों की कीमत 1650 रुपया फी माह मुकर्रर की है। लेकिन देखना यह है कि आया जो गंदम है किसान उस हिसाब से उसको काश्त करेगा या नहीं करेगा। असल में जब गंदम काश्त होती है, गंदम काश्त होने के बाद उसको काटने के लिए जो लेबर जरूरत होती है, इसकी रिक्वायर होती है, जो मजदूर रिक्वायर होते हैं, वो 3-4 आदमी जो है वो मिलकर एक दिन में 1 एकड़ जो है गन्नम उसको वो काटते हैं। लेकिन 1 एकड़ के बदले उनको मिलती है 1 बोरी उसका मुआवजा। अब सूरत ये है कि वो जो 3 मजदूर हैं, अगर वो तीनों एक दिन में वो काम करें, मजदूरी करें, तो वो वहां से पैसे कमा लेते हैं इतने कि वो इसका जो मुआवजा है और उसका मुआवजा वो उससे बढ़ जाता है। इसलिए जो मजदूर है उनकी तरजीह ये होती है कि हम अपनी मजदूरी कर लें और यहाँ पे जो गंदम है उसको काटने के लिए हम अवेलेबल ना हो।
तो किसान को सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। अब साफ साफ जब किसान को मजदूर अवेलेबल नहीं होगा, नहीं मिलेगा, तो किसान क्या करेगा? किसान फिर करेगा जाकर मशीन के साथ उसको कटवाई करेगा। अब मशीन के जो अखराजात है वो ज़्यादा हो जाते हैं। मशीनी अखराजात, एक बीज बड़ा महंगा, 2 स्प्रे महंगे, 3 खादें महंगी। फिर जिन जिन एरियाज के अंदर नहरी पानी नहीं है वहां पे क्या होता है, नहरी पानी नहीं है तो आपको पीटर का इंजन का पानी लगाना पड़ता है। पेट्रोल कहाँ पे है, डीजल कहाँ पे है, और अगर आप मोटर लगाएं बिजली की पानी के लिए तो उसके जो रेट है वो कहाँ पे है। अगर ये पूरा एस्टिमेट लगाया जाए, हर एक चीज का मुआवजा किया जाए, तो किसान जब 6 महीने के बाद फसल उठाता है ना, उसको बचता कुछ नहीं है। इसलिए फिर वो क्या करता है, एहतजाज करते हैं। और किसान को कोशिश ये होती है यार जब कुछ बचा नहीं है 6 महीने के बाद, तो क्यों ना मैं इन चीजों को काश करना छोड़ दूंगी और काम करूं। तो इस वजह से हमारे यहाँ, हमारे पंजाब में, बाकी सिंध में, हमारा जो एरिया है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के अंदर काश की तरफ लोग ऐसे से पीछे हट रहे हैं। रागम कैसे करना है इनको, वहां पे इनको पाबंद कैसे करना है। हुकूमत जब इन्हें अच्छा रेट देगी, अच्छा रेट मिलेगा किसान को, किसान गंदम काश्त करेगा, किसान को अच्छा रेट मिलेगा, किसान चावल काश्त करेगा, किसान को अच्छा रेट मिलेगा, किसान गन्ना काश्त करेगा। अब सूरत ये है कि इस वक्त जो चावल है, चावल की गंदम, चावल की जो फसल है वो लोगों ने काश्त की है, अब वो काट रहे हैं। अब इस वक्त जो बाज़ इलाके जहां मैंने सर्वे किए हैं, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जो एरियाज हैं, इन एरियाज में सूरत ये है कि जो एक मन है वो 1800 का, 1700 का, और कुछ एरिया में 1600 रुपए का वो ले रहे हैं, जबकि कहीं की 2000 का भी है। लेकिन सूरत यह है कि जो व्यापारी है जब वो फसल आकर उठाएगा, खेत से उठाएगा, तो किसान को कुछ नहीं देता, और जब किसान को कुछ नहीं मिलेगा तो किसान मायूस होते हैं। किसान इस वक्त बहुत मायूस है। चावल की नई फसल बिल्कुल तैयार है, कट रही है, सब कुछ हो रहा है, किसान को पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा। किसान को पूरा मुआवजा मिलेगा तो किसान आइंदा बरस चावल की फसल को बेहतर अंदाज से काश्त करेगा। नहीं मिलेगा तो किसान इस फसल को काश्त नहीं करेगा, वो कोई और चीज लगा लेगा, चारा लगा लेगा जानवरों के लिए, कोई और चीज लगा लेगा। तो हुकूमत को चाहिए कि वो चावल की फसल का अच्छा रेट निकाल दे, गंदम का अच्छा रेट निकाल दे, और गन्ने का अच्छा रेट निकाल दे। जब किसान को अच्छा मुआवजा मिलेगा, बेहतरीन मुआवजा मिलेगा, तो किसान इन तमाम चीजों की काश्त जरूर करेगा। लेकिन जब अच्छा मुआवजा नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा। अब सूरत ये थी कि हमारे यहाँ जो गुज़श्ता साल था, गुज़श्ता साल में ज़ालावारी हुई, बेमौसमी बारिशें भी हुई, बर्फबारी हुई, सैलाब, आंधियां, ये सब कुछ हुआ, हमारी गंदम खराब हो गई, और 20 से 22 लाख टन जो गंदम थी उसकी पैदावार कम हुई। जब इतनी ज्यादा गंदम की पैदावार कम होगी तो लाजमी तौर पर आपके मुल्क के अंदर गंदम की शॉर्टेज आ जाएगी। फिर आप महंगे दामों गंदम मंगवाएंगे कहां से, रूस से। जब आप वहां पैसा लगाएंगे, महंगे दामों मंगवाएंगे, तो किसान क्या करेगा, वो एहतजाज करेगा, वो रोड ब्लॉक करेगा, वो कहेगा मैं भाई 10 साल मैं ये नहीं लगाता। तो इसलिए किसान को मुआवजा पूरा दें, पूरा मुआवजा दें, अच्छा मुआवजा दें, और फसल अच्छी काश्त करेगा। फिर उसके अलावा जो बीज है, वो खाद और जरासीम कश अद्वियात, और इसके अलावा बाकी जो बिजली है उस पर, इन चीजों के ऊपर किसान को सब्सिडी दें। जो मशीनरी है, ट्रैक्टर है, उसके अलावा जो बाकी मशीनरी है, इस पर किसान को सब्सिडी दी जाए। जब किसान को सब्सिडी मिलेगी, किसान को पूरा मुआवजा मिलेगा, तो किसान लाजमी तौर पर ये तमाम चीजें, ये फसलें काश्त भी करेगा, और लोगों को भी कहेगा कि आप ये फसल काश्त करें। लेकिन जब मुआवजा नहीं मिलेगा फिर क्या होगा, फिर किसान सड़कों पर आएगा, एहतजाज करेगा, आप लाठीचार्ज करेंगे, आंसू गैस फेंकेंगे, फिर क्या होगा, जनाजा उठेंगे, फिर हुकूमत के खिलाफ एक नफरत की तारीख शुरू हो जाएगी। ऐसा ना करें, किसान के साथ ताउन करें, वो आपके साथ बहुत ताउन करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।